जय श्री राम। भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद दास आज वेदांत का बहुत अच्छा प्रश्न हमारे देहरादून के एक शिष्य हैं, उन्होंने पूछा है। उन्होंने कहा है कि महाराज जी, ये बताइए, परमात्मा को स्टेप बाय स्टेप यानी सीढ़ी बाय सीढ़ी किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत सहज सा उपाय है। परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये 7 सीढ़ियां हैं वेदांत में। वैदांतिक दृष्टि से बताया है। नंबर 1 है शुभेच्छा, नंबर 2 पर है सुविचारणा, नंबर 3 पे है तन्मानसा, नंबर 4 पे है सत्वापत्ति और नंबर 5 पे है असंशक्ति, नंबर 6 पे है पदार्थ वाहमनी और 7वें नंबर पे लास्ट टॉप मोस्ट आती है तुर्यगा। ये 7 भूमिकाएं बोलते हैं इनको। सहज में 7 सीढ़ी कह लीजिए आप, यानी सब 7 स्टेप हैं। इन पे कैसे चढ़ा जाए, कैसे चला जाए, बहुत सरल है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। शुभेच्छा, शुभम इच्छसि मनुष्याणाम, यानी कोई लाख मनुष्याणाम आया है, मनुष्य नहीं आया, मनुष्याणाम बहुवचन, यानी कोई लाखों लोगों में से कोई एक को ऐसी इच्छा होती है, वो शुभ इच्छा है। यानी हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, उसको बोलते हैं शुभ इच्छा। यानी अपने लिए कुछ शुभ सोचना। कैसे? जिस प्रकार से कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य क्यों हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस लिए आया हूं, मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करना है, इसका नाम शुभेच्छा है। शुभेच्छा नहीं तो अनेक इच्छाएं होती हैं। घर परिवार संसार की जाने कितनी कामनाओं से भरा पड़ा है। तो नंबर 1 शुभेच्छा, ये सहज है, इसको करके देखें। और जिन लोगों में पहले से संस्कार हैं, ऐसे परिवार में पैदा हुए, संस्कारी परिवार है, तो उनमें तो सहज से आ जाती है शुभेच्छा। नंबर 2 है सुविचारणा, यानी कुछ अच्छे विचार। अच्छे विचार क्या है? जैसे कथा, भागवत, प्रसंग, प्रवचन, स्वाध्याय ग्रंथों का, शास्त्रों का, वो सुविचारणा है। अब तन मानसा, यानी जो इस शरीर में मानस मन बैठा हुआ है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, तो इस मन को संभालना, तन मानसा, यानी शरीर के अनुसार नहीं चलाना मन को अपने बुद्धि के अनुसार चलाना, यही तन मानसा है। अब सत्तापत्ति, उस
तथाकथित सत्य की खोज करना, उसको प्राप्त करना, उस सत्य को, यानी वह सत्य क्या है, वह आत्मा, वह सत्य क्या है, वह परमात्मा, वह सत्य क्या है, वह ब्रह्म। तो उसको प्राप्त करने के लिए सत्य का रिसर्च करना। असंशक्ति, असंशक्ति उसको कहते हैं जो संसार से वैराग हो जाए, अथवा संसार में रह कर के भी विनश्यसु अविनश्यसु प्राप्त है, यानी विनाशी संसार में रह करके उस अविनाशी को प्राप्त कर लेना। अब पदार्थ व्यामनी छठवीं भूमिका यह है, पदार्थ यहाँ संसार के पदार्थों के लिए नहीं कहा है, पदार्थ कहा है यहाँ उस आत्मा के लिए, उस भूमा के लिए। उस आत्मा से प्रेम हो, संसार से प्रेम न हो, संसारी वस्तुओं से प्रेम न हो, लगाव हो, असली प्रेम वो उस आत्मा से हो। पदार्थ भावनी यानी वो अच्छी लगने लगे, सुरुचि आने लगे उसमें, वो पदार्थ भावनी। और लास्ट वाली सप्तम आती है तुर्यगा। तुर्यगा अवस्था ऐसी अवस्था है जो ब्रह्म ही ब्रह्म स्व में स्थित हो जाता है, आत्मा की पूर्ण समझ आ जाती है, सम जानकारी आ जाती है, सम आत्मा को समझ लेता है और वो आत्मा का ही हो जाता है। फिर आत्मा की बुद्धि, आत्मा का मन, आत्मा का शरीर सब आत्मा का ही है, केवल आत्मा ही आत्मा, दूसरा कोई नहीं। अद्वैत में जो स्व में स्थित हो जाता है उसको तुर्यगा अवस्था कहते हैं। तो ये 7 भूमिका है परमात्मा को स्टेप बाय स्टेप प्राप्त करने की। लेकिन ये संतों के सानिध्य से, गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त की जा सकती हैं, और कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। तो आप इसका प्रयास करें, अपना कल्याण करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद लें। जय श्री राम।